भगवान दत्तात्रेय के जन्म की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार 3 देवियों को अपनी पवित्रता यानी अपने पतियों के प्रति निष्ठा पर गर्व था। तब भगवान विष्णु ने लीला रची। तब नारद जी ने तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए देवी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती के समक्ष अनुसुईया की पति भक्ति की प्रशंसा की। ईर्ष्या के कारण तीनों महिलाओं ने अनुसुईया की अपने पति के प्रति समर्पण का परीक्षण करने पर जोर दिया। जब महर्षि अत्रि घर से दूर थे, तब त्रिदेव ब्राह्मण के वेश में महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुँचे। जब अनुसुईया ने तीनों ब्राह्मणों को देखा तो वह उनकी ओर बढ़ी। जब उसने ब्राह्मणों को सम्मान देना चाहा तो उन्होंने उससे कहा कि जब तक वह उनकी गोद में बैठकर उन्हें खाना नहीं खिलाएंगी, उनका आतिथ्य स्वीकार नहीं किया जाएगा। अनुसुईया उनकी स्थिति से चिंतित थी। तब उन्हें अपनी तपस्या के बल से इन ब्राह्मणों के बारे में सच्चाई पता चली। उन्होंने भगवान विष्णु और अपने पति अत्रि को याद करते हुए कहा कि यदि उनका पति भक्ति का धर्म सच्चा है तो तीनों ब्राह्मण 6-6 महीने के शिशु बन जाए। अनुसुईया ने अपने पश्चाताप की शक्ति से त्रिदेवों को शिशुओं में बदल दिया। वे तीनों शिशु बनते ही रोने लगे। तब अनुसुईया ने उन तीनों को अपनी गोद में लेकर दूध पिलाया। उधर तीनों देवियों को अपने पति के वापस नहीं आने की चिंता हुई। तब नारद ने पूरी घटना बताई। इसके बाद तीनों देवियों ने अपने किए पर बहुत पछताया। उन तीनों देवियों ने अनुसुईया से माफ़ी मांगी और उनके पति को उनके मूल स्वरूप में वापस लाने का निवेदन किया। तब अनुसुईया ने अपने तपोबल से उन 3 बच्चों को उनके पूर्व रूप की तरह फिर से जन्म दिया। तब त्रिदेव ने अनुसुईया से वर मांगने को कहा। तब वर के रूप में अनुसुईया ने 3 देवों से एक पुत्र देने का वर मांगा। त्रिदेव ने उनको वरदान दिया और फिर अपने धाम चले गए। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपनी माता अनुसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय, शिव, दुर्वासा और ब्रह्म चंद्रमा के रूप में जन्म लिया। यह भी कहा जाता है कि माता अनुसुईया के गर्भ से भगवान दत्तात्रेय के एकल स्वरूप में प्रकट हुए। इसलिए भगवान दत्तात्रेय की पूजा करने से त्रिदेवों का आशीर्वाद मिलता है। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।